हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए फाइनली एक और एग्जामिनेशन जो कि है बीपीएससी का एलडीसी का एग्जामिनेशन, इसका फाइनली ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुका है एडमिट कार्ड संबंध में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीपीएससी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बिहार में केवल और केवल इकलौता आयोग बीपीएससी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, और अपने कैलेंडर में जो उन्होंने समय दे दिया है, जो टाइम दे दिया है, उसी पे वो टाइमली बिल्कुल ही एग्ज़ामिनेशन ले रहे हैं। तो कहीं से भी ये कहना गलत नहीं है कि इकलौता बीपीएससी ही है जो आपको एक्शन मोड में दिख रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है। और लिटरली आप देखिए ना, 10 सितंबर को परीक्षा था आपका एएसओ का परीक्षा, कल यानी कि 13 सितंबर को आपका परीक्षा है 71st बीपीएससी का, और फिर नेक्स्ट जो आपको एग्ज़ामिनेशन है वो है 20 सितंबर को, जो कि है एलडीसी का एग्ज़ामिनेशन। तो आप यहाँ पे खुद देख लीजिए, महीने में केवल अकेले इस महीने में बीपीएससी 3 परीक्षाएं ले रहा है। और ऑन द अदर हैंड अगर बिहार एसएससी की हम बात करें तो बिहार एसएससी मतलब वैकेंसी तो दे रहा है, लेकिन इस तरीके से वैकेंसी दे के वो सो जा रहा है जैसे कुंभकर्ण का नींद हो, जगने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस दिखा दूँ। देखिए, ये 43वां नोटिफिकेशन था बिहार एसएससी की ओर से, और 26 पदों के लिए भर्ती आई हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं आपको। सबसे पहला देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए, लेवल 2 का ये भर्ती है और 12th लेवल पे ही बढ़ाया था। लेकिन यहाँ पे एक आपको हम मज़े की बात बताते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया में यहाँ पे लिख रहा है कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए समीक्षा के बाद यानी स्क्रूटनी के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यता नहीं ली जाएगी। ठीक है, 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी। यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं, लगभग देखिए 35 या 37,000 के आसपास जो है केवल इतना ही फॉर्म भराया है, यानी कि इसमें पीटी नहीं होगा, आपका केवल एक ही एग्ज़ामिनेशन होगा, मेंस होगा। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो लोग बहुत ही लकी हैं, मैं बस इतना बोलूँगा, एक ही परीक्षा होने जा रहा है। अब देखिए, आपका सिलेबस जो है इसमें 50 प्रश्न आपका होगा सामान्य अध्ययन यानी जीएस से, 50 प्रश्न आपका साइंस और मैथ मिला के रहेगा, और 50 प्रश्न का जो है आपका रीजनिंग रहेगा। तो ये आपका 150 प्रश्नों का ये प्रॉपर आपका सिलेबस रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की आपको यहाँ पे कटौती होगी, यानी कि नेगेटिव अगर हम बात करें तो 1/4 आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए। अगर एएसओ वाले परीक्षा की हम बात करें उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपका 1/4 नेगेटिव हो जाता है। अब ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बिहार एसएससी CGL 4 बीएसओ दरोगा और इंटर लेवल के लिए हमारा कंबाइंड जो है बैच चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर में। इसमें देखिए 150 से अधिक आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्रत्येक परीक्षा के लिए, है ना। इन चारों परीक्षा के लिए 150 प्रैक्टिस सेट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। डिफरेंट वेरियस कोचिंग संस्थान और पब्लिकेशन हाउसेस का मिला के सारे सब्जेक्ट का आपका नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के जो टॉपिक्स हैं उनका आपको वीडियो और साथ ही साथ हाथों हाथ उनका पीडीएफ और नोट्स प्राप्त हो जाएगा। घटना चक्र का सारा बुक्स का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे संबंधित नोट्स वगैरह ये सब आपको प्राप्त हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार एसएससी का प्रीवियस 10 ईयर्स का जो है पीवाईक्यू आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें से कि CGL 1, 2, 3 उसमें सम्मिलित रहेगा, और उसके बाद इंटर लेवल 1, और उसके अलावा बिहार एसएससी के द्वारा जो वेरियस एग्जामिनेशन लिए गए हैं वो सब भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। प्राइस केवल 499 का आपको नाम मात्र का 1 टाइम पेमेंट करना है। दिए गए इस नंबर के ऊपर में आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे आप शेयर कर दीजिएगा, हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। बिहार लोक सेवा आयोग, यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 43/2025 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में निम्न वर्गीय लिपिक पदों पर नियुक्ति हेतु मुख्य वस्तुनिष्ठ, यहाँ पे देखिएगा, फिर से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिख दिया गया है, मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 20/9/2025 शनिवार को राज्य के 3 जिला मुख्यालय में अवस्थित 40 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला था, इस एग्ज़ामिनेशन में पीटी नहीं होगा, क्योंकि 40,000 से कम छात्रों ने इसमें फॉर्म भरा हुआ है। इसमें केवल और केवल आपका मेंस यानी कि एक ही एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, और इसको जम के आप लोग ये दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ये पास हो जाते हैं दोस्तों, तो इसके बाद सीधा आपका जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो एक चरण वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 14/9/2025 से ई प्रवेश पत्र, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर, जो कि ये है वेबसाइट, इस पर
कैंडिडेट लॉगिन पे जाके अपना अकाउंट में लॉगिन करें और फिर माई अकाउंट में जाकर संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें। एडमिट कार्ड जो है व्यू डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करते हुए ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों का आवंटित जिला अभी स्टार्टिंग में रहेगा और जो है आपका जो सेंटर का जो नाम है वो 18 तारीख से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 18 तारीख से, यानी कि फुल एडमिट कार्ड आपको 18 तारीख से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है अभ्यर्थी ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय सुनिश्चित कर ले कि अनुक्रमांक रोल नंबर के साथ बारकोड स्पष्ट रूप से छपा हो, है ना। सभी अभ्यर्थी ये एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ यानी एक्स्ट्रा कॉपी, है ना, अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वरीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। जो सेकंड कॉपी होगा वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर को वहाँ पे दे दीजिएगा और एक कॉपी साथ में अपने ले आइएगा। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2.5 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाना है आपको, यानी कि 12 बजे से अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आप वहाँ पे जो है बेसिकली देखिए लगभग 9 बजे के आसपास जो है 9:30 बजे जो है पहुँच जाइएगा। अभ्यर्थी को ये एडमिट कार्ड दिए गए समय अनुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अतः अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा तिथि को दोनों पालियों की परीक्षा के लिए समय पर निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। देखिए आज का बिल्कुल ये नोटिस है, तो क्लियरली यहाँ पे सब कुछ बोल दिया गया है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इसमें पीटी नहीं होगा आपका, केवल और केवल मेंस है, तो डेफिनेटली जम के इस एग्जामिनेशन को दीजिए। और अभी से आपके पास 10 दिन का समय है, 10 दिन में बिल्कुल तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए और बस एक एग्ज़ाम पास करना है, उसका सीधा आपका डीवी है। जय हिंद।